महात्मा गांधी के उपनाम के सहारे अपनी राजनीतिक दुकान चलाने वाले नेहरू गांधी परिवार ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को ही नहीं बल्कि पूरे देश को धोखे में रखा। गांधी जी के आखिरी दिनों में लिखे उनके लेखों पर गौर किया जाए तो ये साफ था कि बापू कांग्रेस मुक्त भारत का सपना रखते थे। वो चाहते थे कि कांग्रेस को भंग कर दिया जाए, लेकिन राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं रखने वाले जवाहरलाल नेहरू ने गांधी जी की इच्छाओं पर अपने सपनों को सर्वोपरि रखा और फिर शुरू हुआ नेहरू गांधी परिवार की वंश बेल का खेल। कांग्रेस अध्यक्ष पद से लेकर प्रधानमंत्री पद तक नेहरू गांधी परिवार ने खुद को ही तवज्जो दी। इस परिवार ने कांग्रेस में किसी का कद बढ़ने ही नहीं दिया और कांग्रेस को एक फ्रेंचाइजी की तरह चला कर रखा। इन्होंने देश भर में एक ऐसा माहौल बनाया कि लगने लगा जैसे नेहरू गांधी परिवार के बिना कांग्रेस का कोई वजूद ही नहीं है। कांग्रेस आज भी मोतीलाल नेहरू के बनाए रास्ते पर चल रही है, जिन्होंने पुत्र मोह में जवाहरलाल को आगे बढ़ाने के लिए कांग्रेस के दिग्गज नेताओं को हाशिए पर डालने की कोशिश की थी और फिर वही कांग्रेसी परंपरा भी बन गई। आजादी के बाद जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने कांग्रेस अध्यक्ष पद अपने पास रखा। नेहरू के बाद इंदिरा ने कांग्रेस की दुकान को संभाला। प्रधानमंत्री और पार्टी अध्यक्ष के रूप में इंदिरा गांधी ने अपनी पार्टी के छत्रपों को खत्म किया। उनके रहते ही संजय गांधी की तूती कांग्रेस और इंदिरा सरकार में बोलती थी। संजय और इंदिरा की मृत्यु के बाद राजीव गांधी भी उसी राह पर चलते रहे। सोनिया गांधी ने राजनीति में एंट्री मारने के लिए तगड़ी फील्डिंग सजाई। सोनिया ने अपने करीबियों के साथ मिलकर पूर्व प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव और पार्टी के तत्कालीन अध्यक्ष सीताराम केसरी को किनारे कर दिया। सोनिया गांधी के पार्टी प्रमुख बनने के बाद अगले 19 सालों तक अध्यक्ष पद के लिए चुनाव ही नहीं हुए। साल 2004 में जब सोनिया गांधी प्रधानमंत्री बनते बनते रह गई तो उन्होंने देश को एक रिमोट कंट्रोल प्रधानमंत्री दिया, जो नाम के प्रधानमंत्री थे और सोनिया गांधी के इशारों पर चलते थे। परिवार की परंपरा को आगे बढ़ाते हुए सोनिया ने भी बेटे राहुल को पहले महासचिव और फिर उपाध्यक्ष और 2017 में अध्यक्ष बनवाया। जब 2019 की हार के बाद राहुल ने पद छोड़ दिया तो सोनिया फिर अध्यक्ष पद पर आसीन हो गई। साल 2022 कांग्रेस में 24 साल बाद गांधी परिवार से बाहर का कोई कांग्रेसी अध्यक्ष नियुक्त हुआ। मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस अध्यक्ष बने जरूर, लेकिन वो भी सिर्फ कठपुतली अध्यक्ष ही साबित हुए। मुझे जो अध्यक्ष पद मिला वो भी श्रीमती सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी के कहने पे, यानी उनके सपोर्ट से ही मुझे मिला। योग्यता पर परिवार को आगे रखना यही गांधी परिवार की हमेशा से मंशा रही है। तभी तो गांधी परिवार के चिराग राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनवाने के लिए कांग्रेस पूरा जोर लगा रही है। घमंडिया गठबंधन में ज्यादातर राजनीतिक दल अपने परिवार को बचाने निकले हैं और कांग्रेस उस घमंडिया गठबंधन की अगुवा पार्टी है, क्योंकि हो सकता है कि आने वाले समय में कांग्रेस की परिवारवादी बेल नेहरू गांधी परिवार से निकलकर गांधी वाड्रा परिवार में बदल जाए।